अनंत सौभाग्य स्वामी हस्तिनापुर मंडल एवं श्री शांतिनाथ दादा चरणों में कोटि कोटि वंदन। बाल ब्रह्मचारी गिरनार मंडल एवं श्री नेमिनाथ दादा चरणों में कोटि कोटि वंदन। जेमनु शासन प्रवर्ती रह्यु छे एवा श्री शासनपति महावीर स्वामी दादा चरणों में कोटि कोटि वंदन। जसवंतपुरा मंडल चंद्रप्रभा गौड़ी पार्श्वनाथ दादा चरणों में कोटि कोटि वंदन। कैलाशनगर मंडल श्री नमीनाथ दादा चरणों में कोटि कोटि वंदन। श्री सिद्धि भद्र ओंकार अरविंद सद्गुरुभ्यो नमः। मारी वाली गुरु मां एवं भक्ति योगाचार्य यशोविजय श्री महाराज चरणों में कोटि कोटि वंदन। प्रभु वत्सल व्यावच प्रेमी एवं श्री कल्पज्ञ विजय सुरेश्वर जी महाराज चरणों में कोटि कोटि वंदन। बद्धा आचार्य उपाध्याय पन्यास गणी भगवंतोना चरणों में कोटि कोटि वंदन। बद्धा साधु साधी भगवंतोना चरणों में कोटि कोटि वंदन। अहीं पधारेला बद्धा श्रावक श्राविकाओं ने मारा प्रणाम। गुरु मां आपके साथ ये 2 साल बहुत स्पेशल थे। आपने एक बार बोला था तमे शू तमारा दीकराने प्रेम करशो, अहीं सद्गुरु बैठा छे ए तमारा दीकराने तमारा करता वधारे प्रेम आपशे। आपको देखने के बाद ये लाइन्स फील होती है इन द डीप कॉर्नर्स ऑफ माय हार्ट। आपके स्मित और आपके वाल के लिए लोग कितना तरसते हैं और वो जब सहजता से मिल रहा हो तो कोई पागल ही होगा जिसको आपको छोड़ने की इच्छा हो। ये 2 साल में बहुत अप्स एंड डाउन्स हैं, जिसमें एक मोमेंट पे तो ऑलमोस्ट डिसाइड कर ही लिया था कि अब दीक्षा नहीं लेनी। तब आपका लेटर आया था, उसमें लिखा था गॉड हैज सिलेक्टेड यू। ये पढ़ने के बाद सच में लग रहा था कि जो ये पढ़ने के बाद दीक्षा ना लूँ तो प्रभु का सबसे बड़ा चोर बन जाऊंगा। बचपन से मैं खुद को गॉड गिफ्टेड तो मानता ही था, क्योंकि जहाँ पर मेरे फ्रेंड्स पायलट, इंजीनियर और डॉक्टर बनने के सपने देखते थे, वहाँ पर मैं खुद को मुनिवेश में इमेजिन करता था। एंड ऑल क्रेडिट गोज टू मम्मी एंड पापा। लाइफ में ऐसा कोई स्पेसिफिक टर्निंग पॉइंट तो नहीं था, क्योंकि बचपन से घर में धर्म के संस्कार तो थे ही, पर पापा की बहुत इच्छा थी कि मैं दीक्षा दूँ। इसीलिए मुझे बचपन में ही गौरा भी दिया था। पर मेरे कम नसीब कि आज जब मैं दीक्षा लेने जा रहा हूँ तब मेरे पापा मेरे साथ नहीं हैं। पर वो जहाँ पर भी होंगे वहाँ से गर्व से खुश हो गए कि मेरा बेटा दीक्षा ले रहा है और अंतर के आशीर्वाद बरसा रहे होंगे। मेरे गुरु जिनके गुण बचपन से खाली सुनते ही आ रहा था, पर कभी एक्सपीरियंस करने का चांस नहीं मिला। पर पहली बार जब गुरुजी के पास रहने गया था तब रियलाइज हुआ कि इनको प्रभु महाराज बुलाते क्यों है, और तब डिसाइड कर लिया था बस लाइफ में इनके अलावा और कोई गोल नहीं है, बस यही चाहिए लाइफ में, इनको नहीं छोड़ना। गुरुजी बहुत बार मुझे बेटा करके बुलाते हैं, तब मुझे पापा की याद आ जाती है, क्योंकि पापा भी मुझे बचपन में बेटा ही बुलाते थे। और तब लगता था कि पापा के जाने के बाद भी लाइफ में कोई है जो पापा की पोजीशन ले सकता है। माँ जिनके लिए कितने भी शब्द बोल दूँ वो कम ही लगते हैं। माँ की ममता इस संसार में सर्वोत्कृष्ट होती है, पर वो ममता भी देह से जुड़ी है। पर मेरे माँ की ममता तो ना सिर्फ मेरे देह से पर मेरी आत्मा से जुड़ी हुई थी। माँ जो बच्चे का देह का गढ़तर करती है और इस भाव को सुधारती है, पर मेरे माँ ने तो मेरे आत्मा का गढ़तर किया है और मेरे भाव सुधारने का सोचा है। फाइनली फैमिली, दोनों बड़े पापा, दोनों बड़ी मम्मी, तीनों भैया भाभी, प्यारी सी बहन और बाकी सारे कजिन्स, जिन्होंने लाइफ में मुझे इतना प्रेम किया है, इनफैक्ट प्रेम से छल्लो-छल भर दिया है। जिन्होंने पापा के जाने के बाद मुझे लाइफ में कभी भी पापा की कमी फील नहीं होने दी है।
लाइफ में हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी पे मुझे रखा है। मुझे आज तक कोई भी चीज़ के लिए ना नहीं दिया है। हाँ, एक बार दिया था जब मैं दीक्षा की रजा लेने गया था, बट एट द एंड उसके लिए भी हाँ बोल दिया, सिर्फ मेरे लिए। इनका लोन मेरे ऊपर मेरे मम्मी पापा से भी ज़्यादा है। बस गुरु माँ, अब हम दोनों को ऐसा दीक्षा का मुहूर्त दो कि संयम जीवन में पीछे मुड़कर कभी देखना ना पड़े कि दोषों का नाश हो रहा है कि नहीं और गुणों की सुवास प्रकट रही है कि नहीं। गुरु माँ, हम दोनों को ऐसा दीक्षा का मुहूर्त दो कि मेरा संयम जीवन गुरु जी जैसा निर्मल, सरल और समर्पित बने। जिन आज्ञा विरुद्ध कायमन बोला है तुम्हें